दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मामले में कमेटी बनाना चाहते हैं। कमेटी में किसान, केंद्र सरकार और अन्य लोग होंगे। हम चाहते हैं कि किसान संगठन भी समिति का हिस्सा बने। फिलहाल बातचीत से हल निकलता नहीं दिख रहा। ये जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कल फिर सुनवाई होगी। जी हां, आपको बता दें कि इसी मामले पर फिर से कल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मामले में कमेटी बनाना चाहते हैं। कमेटी में किसान, केंद्र सरकार और अन्य लोग होंगे। हम चाहते हैं कि किसान संगठन भी समिति का हिस्सा बने, और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर यहां पर नजर जरूर दी गई। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर पहली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और पहली याचिका में दिल्ली निवासी ऋषभ शर्मा ने दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग की थी। दूसरी याचिका की बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर दाखिल हुई, उस पर भी सुनवाई हुई, और उसमें भी मांग की गई कि पिछले 12 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुप है। तो इसी मामले पर केंद्र सरकार की टिप्पणियां हुई। फिलहाल बातचीत से हल निकलता नहीं दिखाई देता, और यह जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कल एक मर्तबा फिर से सुनवाई होगी। नजर उस पर भी रहने वाली है कि इस सुनवाई में क्या कुछ होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उन पर अगर आप गौर करें, और किसानों और सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट का दखल देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को यानी कल दोनों पक्षों की बात सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाने का इशारा किया। अदालत ने कहा समिति में होंगे सभी पक्षों के लोग। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद किसानों का मंथन है। जी हां, शाम 5 बजे किसान संगठनों की बैठक है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन के संकेत दिए हैं। मामले को जल्द सुलझाने की बात भी इस दौरान कही गई है। तो यह खबर भी हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद किसानों का मंथन होगा। शाम 5 बजे किसान संगठनों की बैठक होगी। हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से ये किसान संगठन के लोग एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और कुछ वैसा ही आज शाम 5 बजे भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन के संकेत दिए हैं और मामले को जल्द सुलझाने की बात भी कही है। किसान और सरकार बैठकर समिति के नाम सुझाए। केंद्र, पंजाब, हरियाणा सरकार को नोटिस यहां पर हुआ है, साथ ही यूपी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कोशिश है, और इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की गई, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद किसानों का मंथन, शाम 5 बजे किसान संगठनों की बैठक होनी है। चलिए सीधे रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का। हमारे सहयोगी विजयपाल ब्राड़ हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, हम लगातार देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हम देख रहे हैं, और अब जो किसान है उनकी बैठक होगी शाम 5 बजे, और बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। न सिर्फ केंद्र बैठकें कर रहा है, बल्कि किसान संगठन भी लगातार आपस में बैठक करते हैं, मंथन करते हैं, और चिंतन मनन, और इन बैठकों के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश हो रही है। क्या अपडेट निकल रही है? बिल्कुल राज, देखिए आज जब से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है इस मामले की, और उसमें से जो कुछ निकल के आया है, जो कुछ टिप्पणियां हुई हैं या जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उससे एक बात जो है वो स्पष्ट हो गई है कि आने वाले दिनों में इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज 5 बजे किसान जथेबंदियों की मीटिंग है। उस मीटिंग में किसान इस बात पे मंथन करेंगे, विचार चर्चा करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल को पैनल मांगा जाता है तो उस पैनल में कौन कौन लोग होने चाहिए, किन किन के नाम देने हैं। दूसरी बात उसमें यह है कि कुछ नुक्ते हैं, उन नुक्तों पे कैसे विचार करना है, क्योंकि कल को किसान भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। आज तो जो बात रखी है उसमें किसान नहीं थे, वो सिर्फ जो सॉलिसिटर जनरल हैं उसने बात की, और CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने इस पे टिप्पणियां की। अब अगली बात यह है कि अब किसान ने जो अपना पक्ष रखना है उसको लेकर क्या तैयारी, क्या उनकी वर्डिंग होनी चाहिए, क्या उनकी लाइन होनी चाहिए, इस सब पे मंथन होगा, और वही सब कुछ आज की बैठक में विचारा जाएगा। क्या बातचीत करनी है। 5 बजे, पहले ये बैठक 4 बजे थी, लेकिन फिर कोर्ट से जो जानकारी मिली कि 5 बजे तक वहां से पूरा रिटर्न में उनके पास आएगा जो आज की हियरिंग हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है, तो इसलिए इस मीटिंग को 1 घंटा डिले कर दिया गया। अब ये मीटिंग 5 बजे होनी है, और 5 बजे के बाद ये मीटिंग करीब 1.5-2 घंटे तो बड़े आराम से चलेगी। उसके बाद पता चलेगा कि क्या फैसला किसान जथेबंदियां, किसान संगठन लेते हैं।
और लगातार सिंघू बॉर्डर पर नजर बनी हुई है और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर इसे लेकर टिप्पणियां कर रहा है। विजय, अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र हो, वो पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार, उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और जब वो जवाब दाखिल करेंगे तो उसके बाद जैसा जिक्र आपने किया कि किसानों की भी जब एक मर्तबा बात सुनी जाएगी तो उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसी लिहाज से आज की ये बैठक जो शाम 5 बजे शुरू होगी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे अब इन चीजों को फॉरवर्ड किसान लाते हैं और उसके बाद जो किसान और सरकार है क्या वो आपस में तालमेल के साथ कोई समिति बना पाते हैं, जिसका अगर हम याद करें जब शुरुआत में बैठक हुई थी और अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि एक समिति बनाई जाएगी, उसमें आपके लोग भी होंगे, हमारे लोग भी होंगे। क्या प्रारूप रहने वाला है आने वाले दिनों में, इस पर तो अब नजर रहेगी। बिल्कुल राज, अब इस अगर संघर्ष को देखें, ये देखो मेरे साथ खड़े हैं जो लोग जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं, ये साफ लिखा हुआ है कि काले कानूनों ਨੂੰ ਰੱਦ करो, यानी ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 2-3 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ उस व्यक्ति ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ सॉलिसिटर जनरल ने उसका जवाब दिता, हालांकि कि की जिन्हें टिप्पणी पाई है, जिन्हें पटीशन पाई है वो किसान है, तो उन्होंने कहा नहीं वो लॉ स्टूडेंट है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो लॉ स्टूडेंट हो तो थानू की तकलीफ है इस चीज़ नाल, पहली गल। दूजी गल जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ने की है, जिहड़ी टिप्पणी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जदों उन्होंने कहा कि किसान आके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे ने, किसानों ने दिल्ली रोकी हुई है या बॉर्डर रोकया होया है, तो सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिहड़ी गल कही कि किसानों ने दिल्ली नहीं रोकी, तुसी किसानों नूं रोकिया होया क्योंकि वो तो सीधा आ रहे सी, तुसी उन्हां दे राह च रोकां लाइयां, फिर वो बैठ गए। यानी किते ना किते सुप्रीम कोर्ट दीयां जिहड़ियां टिप्पणियां ने, उन्हां टिप्पणियां ने किसानों नूं आसवंद जरूर कीता अज के हुण चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही सही उन्हां दे मसले का हल जरूर निकलेगा। और जिवें गल हुण सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाउण दी कीती है, कल नूं इस दे विच होर बड़ियां सारियां ऑप्शनस ने। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि इन्हां कानूनां नूं लैके जदों तक कमेटी किसी सिट्टे ते नहीं पहुंचती, किसी निष्कर्ष ते नहीं पहुंचती, उदों तक कानून सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। इहो जिहियां भी ऑप्शनस हैगियां ने, पर हुण किस तरीके नाल सुप्रीम कोर्ट इस नूं लएगा, किसानां दी मीटिंग दे विच अज की मंथन होएगा, की विचार चर्चा हुंदी है, ये बहुत जल्द। एक चीज़ राज होर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्ने भी किसान लीडर्स दे नाल साडी गल हुई है वो सुप्रीम कोर्ट तो हुण ये भी तवक्को कर रहे हैं कि जो कुछ भी होवे वो एक टाइम बाउंड मैनर दे विच होवे, बहुत ज़्यादा लटकाया ना जाए कि कोई लंबी तरीक पा दिओ। किसान ठंड च बैठे ने, इत्थे महिलावां ने, बजुर्ग ने, बच्चे ने, ये बड़ी जरूरी है कि इस अंदोलन नूं खत्म करवाया जाए जल्दी तो जल्दी। और हुण सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा रोल है उस दे विच सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। बिल्कुल विजय, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक और राह खुल चुकी है, एक और ऑप्शन यहां पर मिलता हुआ नजर आता है और इस ऑप्शन के जरिए यानी सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी मामले का हल निकल सकता है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन यहां से क्या इसका रह सकता है। किसान काफी दिनों से बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सरकार उनसे बातचीत के लिए आगे भी आ रही है, किसानों और सरकार के बीच में बातचीत भी हुई है, लेकिन निष्कर्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं वो निष्कर्ष पर अब तक पहुंचता हुआ कुछ भी नजर नहीं आता। तो नतीजा निकले, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ अहम टिप्पणियां भी की है और कल एक मर्तबा फिर से इसी मामले पर सुनवाई भी।